विद्यार्थी मित्रों, करीम सर इंस्टीट्यूट चैनल पे फिर सभी का स्वागत है। इसका नाम है हे खरे खरे भावे, है ना। अब खरे खरे, खरे का मतलब आपको मालूम है, खरे होना, कि सुमीति पवार, ठीक है। और नाम है पोएम का खरे खरे भावे। खरे का मतलब था ट्रुथ। एक बच्चे की इमेजिनेशन है कि बच्चा क्या सोचता है कि काश ये मेरी बातें सच्ची होती या ट्रुथ होती तो कैसे मैं क्या क्या करता, वो सारी बातें उसने सोची है एज अ चाइल्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखो क्या बोलते हैं, कहते हैं हवे वरी त्या होत स्वार में अवकाशी विरावे मनात माजा नेहमी येते मी पक्षी भावे। बच्चा सोच रहा है कि हवे वरी त्या, हवा, हवा यानी क्या होता है, हवा हम लोग क्या कहेंगे, जो हवा होती है, एयर जिसको हम लोग बोलते हैं, उस हवा पे मैं स्वार हो जाऊं। स्वार होना मतलब क्या होना, उस पे बैठ जाना। मैं हवा पे बैठ जाऊंगा, जैसे बादल आसमान में हवा के साथ में चलता है, घूमता रहता है, उस तरह से मैं भी क्या हो जाऊंगा, मैं हवा के ऊपर बैठूंगा और बैठ करके अवकाशी विरावे, अवकाशी इन द स्काई, आसमान में मैं विहराऊंगा। विहरना मतलब क्या होना, घूमना, कि मैं आसमान में घूमूंगा हवा के ऊपर बैठ करके, हवा के ऊपर राइड कर हो जाऊंगा और आसमान में घूमूंगा। मनात माजा नहीं मेते, मेरे मन में हमेशा आता है क्या, मी पक्षी भावे, मैं क्या हो जाऊं, काश पंछी हो जाऊं, क्योंकि पंछी भी हवा पे उड़ते हैं, तो वैसे मैं भी पंछी की तरह हवा में उड़ जाऊं। दवबिंदू होऊनी पहाटे गवतावर उतरावे, सूर्य प्रकाशे वाप होऊनी पुनः पुनः परतावे। देखो बच्चे की सोच कितनी अच्छी है। कहता है दवबिंदु, दवबिंदु मतलब था ड्यू ड्रॉप। जो ड्यू ड्रॉप होते सुबह सुबह में शबनम, जो घास पे शबनम गिरती है उसको हम लोग ड्यू ड्रॉप कहते हैं, कि मैं, और वो गिरती कभी है, अर्ली मॉर्निंग में, पहाड़ में, पहाड़ है ना अर्ली मॉर्निंग, तो अर्ली मॉर्निंग में मैं क्या हो जाऊं कि काश आसमान से बरसने वाली शबनम बन जाऊं और गवतावर, गवत यानी ग्रास पे उतर जाऊं, और ग्रास पे उतरने के बाद में जब सूरज के प्रकाश आएंगे, सूर्य प्रकाश आएगा, तो लाइट ऑफ सन रेज आएंगे, तो उस वक्त में मैं वाप यानी फिर वेफर बन जाऊंगा, और वेफर के साथ में फिर क्या हो जाऊंगा, मैं पुनः परतावे, फिर मैं आसमान की तरफ क्या हो जाऊंगा, रिटर्न हो जाऊंगा। अर्ली मॉर्निंग में उतरूंगा ड्यू ड्रॉप बन करके, घास पे थोड़ा सा रुकूंगा कुछ देर के लिए, और जब सनरेज आएंगे तो फिर दोबारा मैं क्या करूंगा, आसमान की तरफ परत हो जाऊंगा, मतलब रिटर्न हो जाऊंगा। इस तरह से काश मेरी तमन्ना है। क्षितिजा वर्षे गड़द रंग में ढग हो उन्हीं झुलावे। क्षितिज, क्षितिज यानी हॉरिजॉन, जहाँ पे आसमान टिका हुआ लगता है ना, कि वहाँ दूर का मैं क्या बन जाऊँ, गड़द रंग वाला डार्क ब्लैक, एक मैं क्या बन जाऊं, ढग हो जाऊं, क्लाउड हो जाऊं, और क्लाउड होकर के मैं वहाँ पे झूलावे, झूलना मतलब क्या होना, मुंह करना, मैं वहाँ पे मुंह करूँगा हॉरिजॉन पे, और भरार नारा होन वारा चंद्राशी खेड़ावे। और कभी कभी हवा इतनी भरार नारा हवा, भरार नारा हवा मतलब बहुत तेज़ हवा बन जाऊँ और चांद तक मैं क्या करूँ, पहुँच जाऊँ, और चांद के साथ में मैं खेलते बैठूँ या खेलूँ। इस तरह से क्या है, उसकी तमन्ना है बच्चे की। पहले तो बोलते मैं हवा पे सवार हो जाऊँगा, आसमान में जाऊँगा और पंछी बन जाऊँगा, फिर दवबिंदु हो जाऊँगा, घास के ऊपर उतरूँगा, और फिर ड्यू ड्रॉप जैसे सनरेज आने पे दोबारा क्या हो जाते हैं, वेपर होके फिर ऊपर चले जाते हैं, वैसे मैं फिर ऊपर चले जाऊँ। फिर कभी सोच रहा है बच्चा हो कि मैं डार्क कलर का एकदम घने बादल बन जाऊं, और घने बादल होकर के मैं मूविंग करूं। उसके बाद में कहते हैं कि मैं हवा बन जाऊं, हवा बन करके चांद तक क्या करूं, आगे बढ़ता रहूं। ठीक है, अब आखिरी देखो क्या कहते हैं नेक्स्ट। धुक्या परी में अलगद अलगद धरनी वर उतरावे। धुक्या मतलब फॉग होता है, फॉग, फॉग की तरह मैं क्या करूं, एकदम अलगद, अलगद मतलब स्लोली मैं क्या करूं, धरनी वर, अर्थ पे उतरूं। जैसे फॉग ऊपर से नीचे एकदम आराम से आता है, वैसे मैं भी क्या करूं, ऊपर से नीचे उतर जाऊं। और उसके बाद में क्या, अवगे जग झाकूनी तयाला मुश्किल तेने पहावे, कि मैं क्या करूं, उस फॉग बन करके पूरे अवगे जग, होल वर्ल्ड को मैं क्या करूं,
झांकना मतलब क्या करना, मैं कवर कर जाऊं, और कवर करने के बाद में मुश्किल तेने, एकदम मुश्किल तेने मतलब क्या, जैसे हम लोग हाइड एंड सीक खेलते हैं ना, लपम छुपी खेलते हैं हम लोग, उस तरह से मैं पूरी दुनिया को देखूँ हाइड एंड सीक खेल के, ठीक है। क्योंकि मैं क्या बन गया हूँ, फॉग हो गया हूँ, और फॉग होकर के आसमान पे उतरा हूँ, आसमान से नीचे उतरा हूँ धरनी पर, और पूरे दुनिया को मैंने कवर किया है, और कवर करके फिर एकदम दुनिया के साथ में मैं गेम खेल रहा हूँ मुश्किल तेने, इस तरह से चल रहा है। ऊर्जेचा तो स्रोत सूर्य में अगदी जवळून पहावा, काळोखाला चिरत चिरत मी सूर्य किरण व्हावा। फिर आगे ख्वाहिश कहता है कि काश जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा मतलब एनर्जी, एनर्जी का जो सोर्स है वो कौन है, सूरज है, सन है, तो मैं उसको एकदम करीब से देखूं। और करीब से देखने के लिए हम लोग जा सकते हैं कि सूरज के पास में नहीं जा सकते, क्यों कब जाएंगे, वो कहता है कि मैं एक सूर्य किरण बन जाऊं, और किरण बन जाऊंगा तो क्या करूंगा, मैं सूरज के बिल्कुल करीब पहुंच जाऊंगा, और इस तरह से मैं सूरज की किरण बन जाऊं, और काळोख जो है, खास तौर से जो अंधेरा है, उस अंधेरे को मैं दूर करने की कोशिश करूं। आखिरी बात बता रहे हैं, निसर्गातल्या रंगामध्ये मी रंगून जावे। जो नेचर के रंग हैं बहुत बड़े अजीब व गरीब रंग होते हैं, बहुत बेहतरीन रंग नेचर में होते हैं। जिस तरह से हम लोग बारिश में हरी भरी ज़मीन हो जाती है, फूल आते हैं, पौधे होते हैं, तो ऐसे नेचर के एक रंग में मैं क्या हो जाऊँ, रंग जाऊँ। भास नको मस, ये मुझे भास नहीं चाहिए, भास मतलब क्या कि सिर्फ मुझे ये एक इमेजिन नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तुम्हारा सांगतो, मैं तुमको बता रहा हूँ, हे खरे खरे भाई, ये सारी जो ख्वाहिशात है ना मेरे, मुझे खाली इमेजिनेशन नहीं चाहिए, बल्कि ये सच्चे या ट्रूथ होना चाहिए। इस तरह से बच्चे ने क्या किया है, वो ख्वाहिश अपने बताया है, ठीक है ना। ये बच्चे की ख्वाहिश थे जो बच्चा सोच रहा है, और इसको बताया है अपनी पोयम में राइटर सुमति पवार ने। ओके।